नमस्कार, आप देख रहे हैं बांदा पोस्ट और मैं हूं आपके साथ बीडी मिश्रा। मैं इस वक्त बांदा के पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय पर मौजूद हूं और ये वही महाविद्यालय है जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का बांदा जनपद का एकमात्र कॉलेज, जिसको जनपद के और दूसरे जनपद बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट के छात्र छात्राएं अपना दाखिला लेने के लिए प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वो उज्जवल भविष्य का सपना लेकर आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बैडमिंटन कोर्ट की पिच दिखाना चाहूँगा और यहाँ का जो खेल सामग्री है उसका रख रखाव दिखाना चाहूँगा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो बैडमिंटन कोर्ट है और ये जो नेट है, किस तरह से इसका बुरा हाल है। साफ तौर पर कॉलेज प्रशासन की अनदेखी के चलते पूरी तरह से यह बिल्कुल कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। और भी मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सब स्पोर्ट से संबंधित सब ये खेल सामग्री है। और यहाँ पर ये देखिए, मैं अपने कैमरे के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी ये देख लीजिए कि सब जो ये इंस्ट्रूमेंट है सब एकदम कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन इनका रख रखाव की जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है वो साफ तौर पर नदारत है। और भी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरह से गंदगी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलेज प्रशासन द्वारा ही पिए गए चायों के यहाँ पर डिस्पोजल भी पड़े हुए हैं और यहाँ पर किस तरह से घास जमी हुई है। तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि यहाँ कई वर्षों से सफाई नहीं हुई है। यहाँ पर हमारे साथ पंडित जैन कॉलेज के छात्र हैं और इन्हीं से हम जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं। क्या कहना चाहोगे भैया? सबसे पहले अपना नाम बताओ आप। सनी पटेल, मैं एमए फर्स्ट ईयर का पंडित जैन का छात्र हूँ। और आपने कहा क्या समस्याएं हैं? समस्याएं नहीं है बल्कि यहाँ समस्याओं का अंबार है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज में लगभग 4000 स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहा होगा और 200 रुपये प्रति छात्र छात्रा स्पोर्ट कोटे के लिए लगभग 200 रुपये फीस ली जाती है। तो ये एक साल का लगभग 8 लाख रुपया होता है। स्पोर्ट कोटे की फीस इसलिए ली जाती है कि जो छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके खेलकूद से इच्छुक छात्रों को खेलकूद के लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। लेकिन इसके विपरीत महाविद्यालय प्रशासन के लोग लाखों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, मैं छात्र हूं, मेरा अधिकार है। मैंने 200 रुपये फीस स्पोर्ट के लिए दी है। मेरी गाड़ी कमाई, मेरे माँ बाप के कमाई का पैसा है, ये कोई दूसरी कमाई नहीं। इसलिए मेरा अधिकार है पूछने का और मैं महाविद्यालय से चुनौती के साथ पूछना चाहता हूं कि जो 200 रुपये हमारा कटता है वो आखिर कहां गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2015 से स्पष्ट रूप से 2015 में MP सिंह सर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, स्पोर्ट के टीचर थे हमारे, वकार सर थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद कोई भी परमानेंट स्पोर्ट का टीचर 2015 से लेकर 2022 तक कोई भी टीचर नहीं आया। अब ऐसे में पंडित जैन महाविद्यालय प्रशासन अस्थायी शिक्षकों को अटैच करके खेलकूद विभाग का जिम्मेदारी देता है। तो मेरा महाविद्यालय प्रशासन से सीधा सवाल है कि विज्ञान वाले विभाग के टीचर को आप स्पोर्ट की जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं? उनके पास ना नेट PhD की कोई डिग्री है, ना स्पोर्ट्स का उनको कोई ज्ञान है। तो आप ऐसे में जिम्मेदारी उनको आखिर कैसे दे सकते हैं? अगर आपको आयोग से वो टीचर नहीं आ रहा है तो क्या आप संविदा में अध्यापक अगर रख रहे हैं तो क्या बांदा के अंदर ऐसा कोई भी आवेदक नहीं है जिसके पास नेट PhD की खेलकूद से रिलेटेड डिग्री नहीं है? क्या महाविद्यालय के अंदर ऐसा कोई आवेदन नहीं है? महाविद्यालय ये परमानेंट नियुक्ति इसलिए नहीं कर रहा कि ये लाखों रुपए का मिल बांटकर गबन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इस समय क्रीड़ा विभाग के विभागाध्यक्ष SN सर हैं, उनके पास खेलकूद की क्या डिग्री है? वो बॉटनी डिपार्टमेंट से रिलेटेड टीचर हैं, उनको आखिर गेम का डिपार्टमेंट क्यों दिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर इनकी मिली भगत का सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है। और जब एडमिशन के टाइम सूचना पट पे सूचनाएं निकलनी चाहिए कि इस गेम से रिलेटेड टीम का चयन होना है, उसमें लड़के अप्लाई करेंगे, लेकिन कभी भी कोई सूचना नहीं निकलती। आखिर क्यों नहीं निकाली जाती? इसके बाद कभी नोटिस नहीं निकलती। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गेम के स्थल की हालत देख सकते हैं। जो पंडित जैन का ग्राउंड है, गेम ना होने की वजह से वहाँ
कोई रख रखाव न होने की वजह से आए दिन वहाँ उपद्रवता होती है, कॉलेज के छात्रों के साथ मारपीट होती है, शराबबाजी का काम किया जा रहा है। आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है? और मैं बताना चाहूँगा, जो नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और भारत का नाम पूरे विश्व में बजाया है, उस खेल से रिलेटेड जैवलिन केवल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे महाविद्यालय के आप आज वो सड़ रहा है। जितनी भी खेल सामग्रियां, कभी उनकी प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, कोई स्थायी कोच नहीं रखा गया। बैडमिंटन कोर्ट की हालत आप देख चुके, हॉकी गोल पोस्ट सड़ रहे हैं और महाविद्यालय प्रशासन पैसा का बारंबार इस प्रकार कर रहा है। जब कोई पंडित जैन की फील्ड में कोई प्रतियोगिताएं नहीं होती कॉलेज से रिलेटेड, जब प्रतियोगिताएं होती हैं तो बाहर का टूर्नामेंट दिखाकर पूरे पैसों का मिली भगत से सर्किट के तहत पूरा पैसों का बारंबार किया जा रहा है। ये लाखों का भ्रष्टाचार है और इसमें महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय भी संलिप्त हैं। उनको आखिर जवाब देना चाहिए। आप उस पद पर बैठे हैं तो आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये लाखों का भ्रष्टाचार हो रहा है। सीधी चुनौती है और प्रशासन से हमारी मांग है कि इसका निष्पक्ष जांच की जाए। ये हमारे छात्रों की, बुंदेलखंड के छात्रों के साथ अन्याय है, शोषण है। ये 2015 से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। 7 साल हो गए, 8 लाख पर सालाना जोड़ लीजिए तो 8 7 56 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है लगभग। आप क्या कहना चाहोगे भैया? मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है, मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूं। मैं अभी इस क्रीड़ा विभाग में गया था, वहां कि सर हमारा क्रिकेट का ट्रायल नहीं हो रहा है, लेकिन इन्होंने सीधा कहा कि हमारी टीम बन चुकी है। किस आधार पर टीम बना दी गई है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ना कोई ट्रायल लिया गया है। उसके ऊपर मैंने कहा 15 सदस्यीय टीम बनती है, उसमें कम से कम ट्रायल तो कराया जाए, लेकिन इन्होंने कोई ट्रायल नहीं कराया और अपने मन से अपने लड़के पता नहीं किस आधार पर किए हैं, बस भर्ती कर लिए हैं और हमको साफ साफ कह दिया है कि आपका नहीं हो सकता है। कितने छात्रा हो आप इस कॉलेज में? 4000 समथिंग है सर। अच्छा, तो खेल के नाम पे कितना लिया जाता है आपके? 200 रुपये सर लिए जाते हैं। अच्छा, और जो आपकी ये पिच है, ये बैडमिंटन वाली, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर बैडमिंटन तो वैसे हम नहीं खेलते हैं, लेकिन बैडमिंटन की हालत देखकर बुरा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका भी रख रखाव होना चाहिए। यहाँ तक कि सर कोई स्पोर्ट पे ही नहीं फोकस हो रहा है, कोई स्पोर्ट नहीं खिलाया जा रहा है, सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। और भी छात्र हमारे साथ है, भैया आप बताओ क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं जो है बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। एनसीसी में जो है मुझे फिजिकल में प्रॉब्लम होती है दौड़ने में, और यहाँ आने दिन जो है उपद्रव पंडित जैन ग्राउंड में देखा जाता है और लड़के जो है शराब पीते हैं, यहाँ जो है तमाम उपद्रव होते हैं। इसलिए वहाँ ना कोई व्यवस्था है। पहले तो वो ग्राउंड हमारा है और जो है ना कोई उसमें कुछ वो किया जाता है और ना ग्राउंड की कुछ साफ़ सफाई और जो है ना ग्राउंड की जो है बाउंड्री करवाई जा रही है। सब वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। भैया ये बताओ कि आपकी पंडित जैन डिग्री कॉलेज की इतनी बड़ी फील्ड है, कभी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं यहाँ? नहीं भैया, यहाँ कोई खेल प्रतियोगिता नहीं होती है। जैसे कि यहाँ आप देख ही रहे होंगे, IFA में प्रदर्शनी लगी हुई है। ये मतलब खेल का ग्राउंड है और यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जा रही है। IFA कहीं मतलब कहीं आपने देखा होगा किसी राज्य में कि IFA होता हो। ये खेल ग्राउंड है तो यहाँ पर खेल होना चाहिए। लड़कों के लिए रनिंग करने का एक मतलब स्टेडियम टाइप का बनाना चाहिए। यहाँ तो यहाँ किराए में मतलब प्रदर्शनी के लिए दिया जाता है कि आप यहाँ पर प्रदर्शनी लगाइए। ये कोई प्रदर्शनी का मतलब जगह नहीं है, यहाँ पर खेल ग्राउंड है। तो यहाँ पर इनको कम से कम प्रतियोगिताएं करानी चाहिए कॉलेज की तरफ से। स्पोर्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे चल के मतलब यहाँ कॉलेज के लड़के आगे चलकर नाम करें अपने कॉलेज का और देश का भी नाम करें। तो बिल्कुल आप साफ तौर पर सुन सकते हैं, ये पंडित जैन डिग्री कॉलेज के सभी छात्र थे जो बांदा जनपद के दूर दराज ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार मंचों से बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है और तमाम तरह के खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन बांदा के इन छात्रों की जो बेबसी आपने सुनी, ऐसे में सरकार जो लगातार वादे करती है, खेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयत्न करती है, तो ऐसे में साफ मान लिया जाए कि जो बांदा जनपद के छात्राएं हैं जो ग्रामीण अंचल से यहाँ पर आते हैं, पढ़ने आते हैं, उज्जवल भविष्य का सपना लेकर आते हैं और सरकार भी कहती है कि शिक्षा के साथ साथ खेल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए। तो ऐसे में साफ है कि जो छात्राओं ने बताया कि उनसे फीस के समय 200 रुपया खेल के नाम पर लिया जाता है। तो ऐसे में साफ है कि इन छात्राओं का
भविष्य सकारात्मक हो या ना हो, लेकिन यहाँ के जो महाविद्यालय के जो प्रबंधन है, जो यहाँ के प्राचार्य हैं, उनकी जो मनमानी है और जो साफ तौर पर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में बांदा जनपद के छात्राओं का नाम उज्जवल हो, विख्यात हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरह के महाविद्यालय प्रबंधन के भ्रष्टाचारियों का नाम जरूर विख्यात होगा। आप बने रहिए बांदा पोस्ट के साथ, हम ऐसे ही आपको खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।